नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 16 देशभक्त पुरु के प्रश्न करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी की हेल्प हो सके। तो आइए इस पाठ के प्रश्न शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है पाठ में से, सैनिक ने राजा पुरु को क्या समाचार दिया। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। सैनिक ने राजा पुरु को समाचार दिया कि यूनानी सेना सिंधु पार कर चुकी है और वह तेजी से हमारी ओर बढ़ रही है और तक्षशिला के राजा आम्भी भी सिकंदर से मिल गए हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, सिकंदर के दूत ने पुरु को क्या सलाह दी। तो उत्तर है, सिकंदर के दूत ने पुरु को सलाह दी कि आप भी आम्भी की तरह उनसे यानी सिकंदर से सुलह कर लें। इस तरह लड़ाई भी नहीं होगी और आपकी गद्दी भी बच जाएगी। अगला प्रश्न है, सिकंदर की सेना झेलम क्यों नहीं पार कर पा रही थी। उत्तर है, बरसात के दिन होने के कारण नदी चढ़ी हुई थी, यानी कि नदी पर बहुत सारा पानी हो गया था। इस कारण सिकंदर की सेना झेलम पार नहीं कर पा रही थी। सिकंदर के पुरु से यह पूछने पर कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, पुरु ने क्या कहा। तो उत्तर है, पुरु ने उत्तर में कहा, मेरे साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए कथन किससे कहे लिखिए। ये कथन दिए गए हैं, हमें बताना है किसने कहा और किससे कहा। अपने सम्राट से यह कहना कि हम उसे हारना सिखा देंगे। तो ये कथन पुरु ने सिकंदर के दूत से कहा। अगला कथन है, क्या वे नहीं जानते कि हमारी सेना कितनी बड़ी है। ये कथन सिकंदर ने अपने दूत से कहा। हमारे जवान पुरु के हाथियों से घबराए हुए हैं। ये कथन सेल्यूकस ने सिकंदर से कहे। सेल्यूकस, ठीक है। रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं गई। ये कथन आम्भी ने सिकंदर से कहा। अगला प्रश्न, पाठ के आधार पर कुछ कथन दिए गए हैं। सही कथन के आगे सही का चिन्ह एवं गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। गलत कथन को सही करके दोबारा कॉपी पर लिखिए। तो देखते हैं, राजा आम्भी पुरु के साथ युद्ध लड़ रहा था। गलत। पुरु ने सिकंदर के दूत से कहा कि वह लड़ाई के मैदान में ही सिकंदर का स्वागत करेगा। सही। 2 महीने तक सिकंदर की सेना झेलम के किनारे डेरा डाले रही। सही। सिकंदर ने यूनान पर आक्रमण किया था। गलत। सिकंदर ने पुरु को बंदी बनाकर जेल में डलवा दिया। गलत। अब अगला प्रश्न है बातचीत के लिए, आम्भी को देशद्रोही क्यों कहा गया है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। आम्भी को देशद्रोही इसलिए कहा गया है क्योंकि वह यूनान के सम्राट सिकंदर से मिल गया था और अपने ही देश के राजा पुरु के खिलाफ खड़ा हो गया था। अगला प्रश्न, पुरु ने मित्र राजाओं से आपस में न लड़ने के लिए क्यों कहा। तो उत्तर है, पुरु ने मित्र राजाओं से आपस में न लड़ने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उस समय भारत पर यूनान देश के सम्राट सिकंदर का आक्रमण होने वाला था। तब राजा पुरु ने मित्र राजाओं को कहा कि आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं, हमें मिलकर सिकंदर को हराना होगा।
प्रश्न 3, सिकंदर ने पुरु का राज्य क्यों लौटा दिया? तो उत्तर है, पुरु की देशभक्ति, बहादुरी और स्वाभिमानी से प्रसन्न होकर सिकंदर ने पुरु का राज्य लौटा दिया। साथ ही उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसने रात के अंधेरे में राजा पुरु की सेना पर हमला किया, जो कि युद्ध नीति के विरुद्ध था। अगला प्रश्न, सिकंदर और पुरु के चरित्र में से आपको किसका चरित्र सबसे अधिक प्रभावशाली लगा और क्यों? तो उत्तर है, सिकंदर और पुरु में से मुझे राजा पुरु का चरित्र सबसे अधिक प्रभावशाली लगा, क्योंकि वे जानते थे कि सिकंदर कितना शक्तिशाली है और उसकी विशाल सेना है। फिर भी उसने सिकंदर से सुलह नहीं की और सिकंदर द्वारा बंदी बनाए जाने पर भी राजा पुरु के चेहरे पर न डर था और न ही पछतावा। अगला प्रश्न अनुमान और कल्पना से संबंधित, क्या होता अगर सिकंदर ने रात को आक्रमण न किया होता? तो उत्तर है, यदि सिकंदर ने रात को आक्रमण न किया होता तो हो सकता था कि वह युद्ध में राजा पुरु से हार जाता, क्योंकि पुरु के पास भी हाथियों की बड़ी फौज थी। क्या होता अगर सिकंदर पुरु को बंदी बनाकर जेल में डाल देता? तो उत्तर है, यदि सिकंदर पुरु को बंदी बनाकर जेल में डाल देता तो राजा पुरु अपना सिंहासन वापस पाने के लिए कोई ना कोई तरकीब अवश्य लगाते। अब अगला प्रश्न है हमारा भाषा की बात से संबंधित, तो आइए शुरू करते हैं। पाठ में आए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कूच करना, सिकंदर ने अपनी सेना को कूच करने का आदेश दिया। सबक सिखाना, हमें अपने शत्रुओं को अवश्य सबक सिखाना चाहिए। कूच करना यानी कि आगे बढ़ने का, अपनी सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया, युद्ध के लिए आगे बढ़ो। दिए गए अनुच्छेद से विराम चिन्हों को हटा दिया गया है, ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा उपयुक्त चिन्ह लगाइए। तो हमें यहाँ पर विराम चिन्हों का प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे युद्ध युद्ध है, यहाँ पर युद्ध और युद्ध के बीच में हमने अल्प विराम चिन्ह लगाया है। राजा पुरु, तो यहाँ पर हमने पूर्ण विराम। वहाँ न्याय और धोखा नहीं देखा जाता, इसके बाद भी पूर्ण विराम, क्योंकि यहाँ पर हमारा वाक्य ये खत्म होता है। हम आपकी बहादुरी की तारीफ करते हैं, यहाँ पर भी है के बाद पूर्ण विराम। मैंने अंधेरी रात में आपकी चमकती हुई तलवार देखी थी के बाद पूर्ण विराम। अब आप हमारे कैदी हैं के बाद भी पूर्ण विराम। बताइए, फिर यहाँ पर बताइए के बाद अल्प विराम। आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह। तो इस तरह से आपको विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। अगला प्रश्न है हमारा जीवन मूल्य से संबंधित। पुरु एक देशभक्त राजा था और आम्भी एक देशद्रोही। देशभक्त की कोई 5 विशेषताएं बताइए, आप इनमें से किन विशेषताओं को अपनाना चाहेंगे? तो आइए इन दोनों के उत्तर देख लेते हैं। देशभक्तों में अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम, बलिदान की भावना, निर्भीकता, साहस, स्वाभिमान तथा महापुरुषों के प्रति श्रद्धा की भावना होनी चाहिए। ये सभी विशेषताएं एक देशभक्त में होनी चाहिए। अब अगले प्रश्न का उत्तर, मैं इन सभी विशेषताओं में से मातृभूमि के प्रति प्रेम, स्वाभिमान, निर्भीकता तथा महापुरुषों के प्रति श्रद्धा आदि गुणों को अपनाना चाहूंगी। अगला प्रश्न है, पुरु एक साहसी और स्वाभिमानी राजा थे, क्या
आप भी इन गुणों को अपने अंदर उतारना चाहेंगे? तो उत्तर है जी हाँ, मैं भी अपने अंदर इन सभी गुणों को उतारना चाहूँगी, क्योंकि राजा पुरु के इन्हीं गुणों के कारण उन्हें आज भी याद किया जाता है और मैं चाहती हूँ कि मेरे अच्छे गुणों के कारण लोग मुझे भी याद करें। तो बच्चों, ये थे पाठ 16 देशभक्त पुरु के प्रश्न। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।